हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी साथी? अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, कल हमने पॉलिटिकल की जो जो क्लास है नहीं डाल पाई थी, क्योंकि साथियों थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज हम कराने वाले हैं साथियों 25 क्वेश्चन रहेंगे, वही हमारे प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रहते हैं। और बिना किसी देरी के साथियों पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश से कोई विशेषता नहीं ली गई? तो साथियों अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चाइना से हमारे देश के संविधान में कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे हमारे इनमें मेन है मूल अधिकार हो गए साथियों, प्रस्तावना हो गई, और हमारे न्यायपालिका हो गई, पुनरावलोकन हो गया साथियों। विधि द्वारा पूछ रहा साथियों, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है। ब्रिटेन से साथ ही हमारे कई चीज़ें ली गई, संसद प्रणाली, और साथियों एकल नागरिकता ली गई है। अगर साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये हमारी जापान से ली गई है। याद रखिए, क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? साथी मैं बात कर लूँ साथियों, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 3651 साथियों किससे संबंधित है? हमारे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और ये कहाँ से लिए गए हैं साथियों? जो कहाँ से लिए गए? हमारे आयरलैंड से। क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा? याद रखना क्या साथी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? बताओ जल्दी से। ये साथी क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो हम बात करें साथियों हमारे विधायी प्रक्रिया, और ये साथियों ये विधि शासन है, विधि शासन, इसे सही कर लेना। एकल नागरिकता, हमें पता है साथी मूल अधिकार जो हैं हमने अमेरिका से लिए हैं। क्या साथी अमेरिका से लिए हैं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली है? अभी अभी बताया है कहाँ से लिए साथियों, यूनाइटेड, क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं साथियों। इसी को हम ब्रिटेन कहते हैं साथियों, इसी को हम जो ब्रिटेन कहते हैं साथियों, याद रखना। इसी को इंग्लैंड कहते हैं। कोई कुछ भी पूछे आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए गए हैं संविधान से। 20 क्लास में हम आपको पूरा संविधान करा देंगे। आज क्लास 2 है, सभी क्लासों को एंड तक देखना। और लगभग हमारा 6:30 बजे का इसका टाइम होता है अपलोड करने का, शाम को। तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताओ साथी। हम साथी बात कर रहे हैं कहाँ से ली है? फ्रांस। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाईचारा बंधुत्व तो साथियों हमारे, और साथी गणतंत्र हमारे फ्रांस से लिए गए हैं। संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? बात करें साथियों आर्टिकल कौन सा हमारा 368, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किस देश से लिया गया है? तो साथी ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? कमेंट में बताएंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का मॉडल किस रूप में जाना जाता है? बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बेस्ट मिस्टर। याद रखना क्या साथी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन हल्का पुल्का नहीं है, हम उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराते जो एग्जाम में नहीं आते हो। सारा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित नहीं है साथी? सुमेलित नहीं करना। नीति निर्देशक तत्व हमारे साथियों आयरलैंड से लिए गए हैं। कानून के समान विचार साथियों कहाँ से लिए गए हैं? हमारे इंग्लैंड से लिए गए हैं। सही है बिल्कुल। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये साथियों हमारे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। याद रखना मौलिक अधिकार हमारे साथियों अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साथी, सी इसका राइट आंसर है।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस विशेषता से संबंधित है? बताओ जल्दी से। संघीय विशेषता, एकात्मक विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता या निर्देशक सिद्धांत। तो क्या साथियों एकात्मक प्रणाली हमारे यहाँ पे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघ की विशेषता नहीं है? बताओ जल्दी से। शक्तियों का विभाजन बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय बिल्कुल सही है साथियों, और लिखित संविधान बिल्कुल सही है। दोहरी सरकार यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताओ जल्दी से। सभी भाइयों को पता है क्या साथियों? 3:2। अगर यहीं पे क्वेश्चन चौड़ाई लंबाई पूछे तो साथियों इस पर भी ध्यान देना है, उल्टा कर देना है, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था साथी? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये कब अपनाया गया था? सभी साथी इसका जवाब देंगे हमें जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? 26 जनवरी 1950 साथी। क्या 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे अपनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? बताओ जल्दी से। तो साथियों बात करें हम तो कितनी? 562 साथियों। इनकी जिम्मेदारी थी वो किस पे थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल पे थी, याद रखना। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में, कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रनात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सभी गणराज्य से पहले आते हैं साथियों। क्या साथी? ये सभी हमारे गणराज्य से पहले आते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों? हमारी जो पहले नहीं आता ये हमारा क्या हो जाएगा? संघीय नहीं आएगा। क्या साथियों? गणराज्य से पहले साथी हमारा जो है संघीय नहीं आता, याद रखिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभु लोकतांत्रिक और समाजवादी हमारा तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? बताओ जल्दी से, कौन सा नहीं था साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा, संघीय। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने वर्णित किया है साथियों? बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमारा के.एम. मुंशी, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद किस मामले से संबंधित है? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उन्मूलन, सर्वोच्च न्यायालय थे साथियों, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। तो सभी भाइयों को पता है 1973 में जो वाद था, केशवानंद जिसे कहते हैं, ये बहुत ही चर्चित है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये साथियों किस में कहा गया? हमारा अनुच्छेद फर्स्ट साथी। क्या साथियों? आर्टिकल 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है साथियों? राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना, या संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो बताओ जल्दी से सभी भाई, आर्टिकल 2 हमारा किससे संबंधित है? तो साथी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है साथी, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताओ जल्दी से। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों? बात करें साथियों, ये होता हमारा 1955 में। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 साथियों नागरिकता से संबंधित है, याद रखना। और हमारे देश में एकल नागरिकता है जो हमने कहाँ से ली साथियों? ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से ली है, ये भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है? बताओ जल्दी से। 4 ऑप्शन है। देशीकरण से बिल्कुल सही है,
जन्म से नागरिकता बिल्कुल सही है साथियों। वंश द्वारा नागरिकता बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 आर्टिकल साथियों 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साथियों कहाँ से ली गई है प्रस्तावना? हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछता है साथियों, प्रस्तावना की भाषा पूछता है तो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सभी भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये हमारा 368 में किया है, जो कि साथियों दक्षिण अफ्रीका से हमारा लिया गया है, याद रखना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों के 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।